तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाने वाला हूँ। बहुत ही इजी स्टेप से बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो वीडियो आपकी समझ में नहीं आ पाएगी। तो रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये 3 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है और इसके अंदर से सबसे पहले हमने ऊपर का बॉडी पार्ट कट करना होगा। तो बॉडी पार्ट कट करने के लिए सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन करके इसको बिछाएंगे और उसके बाद में हम इसका बॉडी पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेंगे और एक बार मेरा साइज़ थोड़ा स्मॉल है तो मैं यहाँ पर साइज़ नाप लूँगा। अब यहाँ पर मेरा साइज़ जो है वो 36 है, तो 36 का आधा 18 हो गया। तो यहाँ पर मेरा पूरा साइज़ आ जाएगा आराम से। तो मैं इसको एक ही रज़ में से बनाऊँगा। अगर आपका साइज़ हैवी हो तो फिर आपको बॉडी पार्ट के लिए 2 लंबाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर हम इसको कपड़े को 4 फोल्ड के अंदर बिछा लेंगे और ऊपर एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे। और इसके बाद में दोस्तों जितना भी हमने अपना बॉडी का साइज़ रखना होगा, लेंथ, उतनी यहाँ पर लेंथ ले लेंगे। तो मुझे 14.5 इंच लेंथ तैयार चाहिए, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 15.5 इंच का निशान लगाऊंगा और उसके बाद में यहाँ पर हम स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो भी अपना साइज़ का निशान यहाँ पर लगाएंगे, जो भी मार्किंग करेंगे, उसमें हमें सब में ही सभी निशानों में 1 इंच प्लस करके ही निशान लगाना होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर शोल्डर का निशान मैं 7 इंच पर लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 8 इंच का निशान लगाऊंगा। ठीक है। उसके बाद में गले की ब्रॉडनेस हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमें लेनी होगी। तो यहाँ पर गले की ब्रॉडनेस में सिर्फ 3 इंच का निशान लगाऊंगा और उसके बाद में आधा इंच डाउन कर दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं मुड्ढे का निशान लगाऊंगा, लेंथ लगाऊंगा मुड्ढे की 7 इंच। आर्म होल जो होगा 7 इंच पर बनेगा और उसके बाद में यहाँ पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम इन दोनों निशानों को यहाँ पर मिला लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमने 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके निशान लगाना है और इसके बाद में यहाँ पर हम मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। ठीक है। अब हमारी फिटिंग जो है वो तैयार। चेस्ट है 36, तो मैं इसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगा, 1 से पौन इंच। तो यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगा 1 इंच एक्स्ट्रा लेके। और इसकी कमर है 28 इंच, तो उसका 1/4 7 हो गया। फिलहाल मैंने 8 इंच का निशान लगाया है, यानी कि सारी निशानों पर हमें 1 1 इंच प्लस करना है। अब दोस्तों इसमें यहाँ पर एक निशान और बना दूंगा मैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले मुड्ढे पर ही कटिंग करेंगे जो मैं लगा रहा हूँ। इसके बाद में फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों साइड में मेरा तैयार नाप है, तो मैं इसमें सिर्फ आधा इंच का मार्जिन ही लेकर के कट करूँगा। उसके बाद में यहाँ निशान लगाऊंगा मैं 3 इंच और ऊपर लगाऊंगा दोस्तों मैं यहाँ पर 5.5 इंच का निशान। ठीक है। अब इन निशानों पर हमें फुटे से स्ट्रेट निशान बनाना है और नॉर्मली हमने इसी पर इसकी कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों शुरू में जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था चेस्ट पे से और शोल्डर पे से, वो इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था कि अब यहाँ से हमने कट कर दिया। अब जब इसको दोबारा यहाँ पर हम स्टिच करेंगे तो लगभग 1 इंच का इसके अंदर मार्जिन चला जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर बढ़ती लिया था। अब नॉर्मली यहाँ पर इसके हमने फ्रंट के मुड्ढे को गहरा कर देना है। अब दोस्तों जो हमने सेंटर से ये निकाला है योग इसका, इसके लिए हमने एक डिज़ाइनर फैब्रिक अलग से लिया है। तो ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है, देख सकते हैं ज़री फैब्रिक है ये। तो मैं ये जो बीच का योग निकाला है, मैं सबसे पहले ये ज़री वाले फैब्रिक को यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लूँगा और उसके बाद में जो हमने सेंटर से पीस निकाला है उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसी की बराबर से सेम इसके अंदर से हमने पीस निकाल लेना है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों इस कपड़े को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम नेक कट कर लेंगे। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा दूंगा और इसके ऊपर से एक पीस इसमें से ले लूँगा फ्रंट के लिए, क्योंकि फ्रंट का जो नेक है वो हमें थोड़ा डीप रखना होगा। तो ब्रॉडनेस तो मैं यही रहने दूँगा 3 इंच और इसकी जो डीपनेस है दोस्तों वो रखूँगा यहाँ पर मैं 4 इंच। ठीक है। और उसके बाद में एक निशान और ऐसे लगा करके 3 इंच का यहाँ पर एक स्क्वायर निशान बना लूँगा और इसके अंदर मुझे फिर हल्का सा एक बोट नेक कट कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों हमने इसके बैक का नेक भी कट करना होगा। तो सेम इसी पैटर्न से बैक का नेक भी कट करेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और नॉर्मली हमने इसको कच्चे की सिलाई से चारों तरफ से जमा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर बैक ले लेंगे और बैक का भी नॉर्मली हम यहाँ पर नेक कट कर देंगे। बैक का नेक थोड़ा मैंने कम रखा है, फ्रंट के नेक से 1.5 इंच छोटा रखा है डीपनेस में। ठीक है। यहाँ पर अब इसको हम जमा लेंगे। उसके बाद में ये वाले कपड़े को हम दोबारा से यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। अच्छे से बिछाने के बाद यहाँ पर लगाएंगे हम 4 इंच का निशान
और उसके बाद में यहाँ पर भी 4 इंच, यानी कि हमें 4-4 इंच की इसमें से 4 पट्टियाँ निकाल लेनी है। पूरे अरसपरी से हम ये पट्टी निकालेंगे। ऐसे ही इधर लगा लेंगे 4-4 इंच के निशान, और फिर इन निशानों पर हमें स्ट्रेट निशान बना लेना है, और नॉर्मली फिर इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये पट्टियाँ हमारी 4 इसके अंदर से कट हो चुकी हैं। अब इसके बाद में इस पट्टियों को हम सबको एक साथ यहाँ पर बिछा लेंगे। देख सकते हैं सारी पट्टियों को एक के ऊपर एक रखेंगे और चारों पट्टियों को एक साथ यहाँ पर जमा कर लेंगे ऐसे। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कोने से हमें इस तरीके से एक राउंड शेप में निशान लगा देना है। ये बस इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों कटिंग करने के बाद में यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से हमें इसको अटैच करना है। सबसे पहले हमने दो पट्टियाँ एक साथ अटैच करेंगे, ठीक है। दोनों पट्टियों को अलग अलग एक साथ अटैच, यहाँ से जोड़ लगा लेंगे पहले इन पट्टियों पर, और उसके बाद में जिधर से हमने गोलाई ली है इधर हमें बारीक सिलाई लगा करके यहाँ पर हेम कर देना है इस तरीके से, ठीक है। 2 पट्टियाँ एक साथ जोड़ेंगे और 2 पट्टियाँ एक साथ जोड़ेंगे। पहले जोड़ लगा लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हमें बारीक सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो बारीक सिलाई लगाने के बाद में ये देख सकते हैं सिलाई मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, और ये पट्टियाँ देख सकते हैं 2 पट्टियाँ एक साथ जोड़ी हैं और 2 एक साथ, ये इसका जोड़ा गया, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पट्टियों को कंप्लीट करना है। अब इसमें चुने वगैरह जो मशीन पर भी अब बताऊँगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका अब नेक भी यहाँ पर कट कर लेना है, ठीक है, जो हमने बॉट नेक कट करा था। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से इसके ऊपर जमा लिया है। अब जो हमने इसके नेक के अंदर से कटिंग निकाली थी उसी कटिंग को रख करके हमने नेक कट करना है। तो यहाँ पर मैं एक पेपर फ्यूज़ ले लूँगा, डबल फोल्ड में रखूँगा पेपर फ्यूज़ को, और उसके ऊपर जो नेक के अंदर से कटिंग निकाली थी उसी को इसके ऊपर रखूँगा, और सेम बराबर से ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। फिर इसको हटा देंगे यहाँ से, और लगभग 1.5 इंच चौड़ी हमने यहाँ से एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी कट कर लेनी है, ठीक है। सेम इसी पैटर्न से हमने इसके बैक पार्ट की भी पट्टी कट करनी होगी, यानी कि दोनों में बैक और फ्रंट में पेपर फ्यूज़ की ही पट्टी लगानी है। और उसके बाद में इसको रानी कपड़े पर, जो भी हमारे कपड़े का कलर है, इस कपड़े पर चिपका करके तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं सेम इसी पैटर्न से मैंने इसके बैक पार्ट की पट्टी भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, ठीक है। दोनों पट्टियाँ हमारी कंप्लीट है। अब इसको हमने यहाँ पर योक पर रख करके अटैच करना होगा। तो सबसे पहले हम ये वाली पट्टी रखेंगे यहाँ पर, और अंदर हमें एक पैर की सिलाई लगा करके पट्टी को अटैच कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने बैक पार्ट में भी पट्टी को अटैच करना होगा। यहाँ रखेंगे और इस पर भी हमें एक पैर की सिलाई से पट्टी को अटैच करना है। पट्टी अटैच करने के बाद दोस्तों इसकी जो गोलाई है यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं। इस तरीके से यहाँ पर कट लगा देंगे ताकि हमारा मार्जिन जो है अच्छे से बैठ जाए। और इसके बाद में दोस्तों इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इस पर तुरपाई वगैरह सब बाद में ही करेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने शोल्डर को अटैच कर देना है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद में सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ मशीन पर चल के बताऊँगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच करने होंगे, फिर उसके बाद में ये जो साइड के पीस हैं इसके भी शोल्डर हमें अटैच करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट। अब यहाँ पर हम इन दोनों सिलाइयों को मिला लेंगे और शोल्डर अटैच कर देंगे। फ्रंट की पट्टी हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है ऐसे, और अब बैक वाली पट्टी इसके ऊपर चढ़ा करके इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देनी है। यहाँ पर इसको हम शोल्डर को अटैच कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी हमने इसका अटैच कर देना है। नीचे की पट्टी अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर पट्टियाँ फोल्ड करेंगे, शोल्डर अटैच हो जाएंगे, और उसके बाद में देख सकते हैं शोल्डर कुछ फिर इस तरीके से आ जाएंगे पैक होकर के, ये देख सकते हैं ऐसे। अब इसके बाद में दोस्तों हम साइड के पीसेस ले लेंगे और इन पीसेस को भी हमने शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट के मुड्ढा हमारा गहरा है, तो हम 2 भागों में इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से रखेंगे, और फ्रंट वाला जो पीस है हमारा, एक पीस यहाँ रख देंगे और दूसरा पीस इस वाले के ऊपर रखेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली हमने इसके ऐसे ही सिलाई लगा देनी है और शोल्डर को अटैच कर देना है।
यहाँ पर दोस्तों ये शोल्डर हमारे अटैच हो जाएंगे, देख सकते हैं। ये फिर कुछ इस तरीके से ये स्ट्रेट होकर के आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम ये योक वाला पीस यहाँ पर ले लेंगे और इसकी जो शोल्डर की सिलाई है, ये वाला जो जोड़ है हमारा, इस शोल्डर की सिलाई के ऊपर ये जो पट्टी में हमने जोड़ लगाया था, 2 पट्टियाँ निकाली थी, ये वाली देख सकते हैं। इसका जो सेंटर का जोड़ है यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से पहले हमें एक साइड इसमें चुने डाल देनी है। तो अगर आप सिलाई वाली चुने भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, पहले सिलाई लगा लें फिर सिलाई खींच करके चुने डाल सकते हैं, या फिर आपके पास चुनों वाला बूट हो तो बूट से भी डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल उंगली से ही डाल देता हूँ चुने। तो इस तरीके से हम इस पूरी पट्टी के अंदर चुने डाल देंगे। पहले हम फ्रंट की साइड डालेंगे और उसके बाद में जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करा था शोल्डर से, वहीं से दोबारा करके सिलाई को स्टार्ट और दूसरी तरफ भी इसमें चुने डाल देनी है। तो यहाँ पर एक साइड तो हमारी चुने कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर ही रखा है, तो चुने हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं नीचे से भी मैंने लगभग 1 सवा इंच ऊपर ही रखा है। ऐसे ही यहाँ पर हम बिल्कुल नीचे से 1 इंच 1 सवा इंच ऊपर रखेंगे इसको और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और नॉर्मली हमने ऊपर तक चुने डाल देनी है, यानी कि जो शोल्डर है शोल्डर तक हमें चुने डाल देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम चुने डालेंगे इसमें तो अच्छे से चुने हमारी आ जाएंगी, बिल्कुल इक्वली चुने आ जाएंगी इसमें। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एक साइड हमारी फ्रिल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही हमें एक फ्रिल दूसरी साइड भी बना देनी होगी। जैसे ये बनाई है सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड भी फ्रिल तैयार करनी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर दोबारा से रखेंगे और सेम पैटर्न से ही हमने नीचे से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे 1 सवा इंच इस पट्टी को और इस तरीके से यहाँ पर चुने डाल के दूसरी तरफ भी हमें इसमें चुने कंप्लीट कर देनी होंगी। यहाँ पर दोनों ही साइड हमारी फ्रिल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में जो हमने ये पीस तैयार करे थे यहाँ पर शोल्डर अटैच करके, अब ये शोल्डर की सिलाई हमने ये वाली सिलाई और जो ये वाली सिलाई है योक के शोल्डर की, इन दोनों सिलाइयों को बिल्कुल बराबर रखते हुए एक साइड पट्टी को अटैच कर देना होगा और उसके बाद में दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें जब ये वाली सिलाई लगानी है तो नीचे से चुनों को हम अच्छे से सही करते रहेंगे ताकि हमारी फ्रिल के अंदर चुने न दबे, यानी कि जो हम सिलाई लगा रहे हैं इसके अंदर हमारी जो अब यहाँ पर ये अटैच हो चुका है। अब इसको ऊपर से भी अटैच कर देंगे, यानी कि इसकी दूसरी वाली साइड यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा ही पट्टी इसके अंदर अटैच हो जाएगी। ये देख सकते हैं ये साइड पीस दोनों ही इसके अंदर, क्योंकि हमने शोल्डर इसके पहले ही जोड़ लिए थे और यहाँ पर ये इस तरीके से अच्छे से चुनों को बैठालते हुए सिलाई लगानी है और अटैच कर देना है। ठीक है, अब सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड भी बॉडी का दूसरा वाला भाग भी इसके अंदर अटैच कर देना है। तो यहाँ शोल्डर की सिलाई से ही हम शोल्डर की सिलाई मिला करके अटैच करेंगे। तो ये दोनों सिलाई हमें यहाँ पर अच्छे से मिला लेनी है और उसके बाद में आधा आधा करके इसको हम अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों ही साइड हमने इसके बॉडी पार्ट अटैच कर दिए हैं। अब इसके बाद में जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं इस पर अच्छे से इंटरलॉक कर लेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर लब की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरलॉक हमने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद में इसको इस तरीके से खोल लेंगे और जो हमारा योक वाला हिस्सा है, याद रखना है आपको, योक वाले हिस्से के ऊपर लब की सिलाई लगानी होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पूरे ही योक वाले हिस्से पर हमें लब की सिलाई लगा देनी है। अब दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने इसके दूसरे वाले बॉडी पार्ट पर भी लब की सिलाई लगा देनी होगी, यानी कि दूसरी वाली साइड भी हम इस पर लब की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में इसका जो नीचे का घेर है वो काउंटर पर चल कर ही कट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी हमारे पास कपड़ा था उसमें से हमने स्लीव्स तो इसमें से पहले ही ऑलरेडी अलग कर लिया है। अब यहाँ पर इस कपड़े की लेंथ नाप लेंगे हम, क्योंकि हमें 45 इंच चाहिए। तो यहाँ पर ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में बिछा रखा है और उसके बाद में यहाँ ऊपर हम
क्योंकि हमारा बॉडी पार्ट 14.5 इंच का तैयार आएगा, तो यहाँ पर हमने 14.5 इंच ऊपर निकाल देंगे इंची टेप और यहाँ पर नाप लेंगे इसकी लेंथ। तो 45 रखनी है लेंथ मुझे, 46 ये ऑलरेडी पूरा कपड़ा है, तो इसमें से मुझे लंबाई में से कपड़ा कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से इसको सेंटर से कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से कट करने के बाद कट लगा लेंगे हल्के से, और इस पूरे ही कपड़े में से हमने 2 भाग कर लेने हैं। अब एक तो इसमें से पीस हो जाएगा बैक का और एक हो जाएगा फ्रंट का। दोनों ही बैक फ्रंट पर हमें बिल्कुल सेम पैटर्न से ही प्लेट्स डालनी होंगी। तो यहाँ पर मैं एक डालकर दिखला देता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंटर में हमने कट लगाया है, तो ये बॉडी पार्ट के बिल्कुल सेंटर में ही आएगा। तो बॉडी पार्ट पर भी हम यहाँ पर एक कट लगा लेते हैं अच्छे से बराबर करके इसको इस तरीके से, और सेंटर में इसके बिल्कुल कट लगा लेंगे। अब दोस्तों कट लगाने के बाद नॉर्मली हमने सेंटर मिलाएंगे इसका, और एक साइड पहले इस तरीके से हमने प्लेट्स डाल देनी है, और उसके बाद में दूसरी साइड भी हमने इस तरीके से प्लेट डालनी है। तो अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर। मशीन पर मैं आपको प्लेट डालकर भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बॉडी पार्ट ले लेंगे और फ्रंट का बॉडी पार्ट हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में मैंने कट लगाया है, और इसमें नीचे वाले पीस में भी कट लगाया था। ठीक है, अब इन दोनों ही कटों को हम अच्छे से मिला लेंगे, और यहाँ पर हमने 1-1 इंच की इस तरीके से प्लेट्स इसमें डाल देनी है। ठीक है, अच्छे से प्लेट्स इसमें हम, और बिल्कुल इक्वली प्लेट डालनी है हमें। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि अच्छे से हमारी सिर्फ 1-1 इंच की बराबर से ही प्लेट्स आ जाएं। छोटी बड़ी प्लेट्स हो जाएंगी तो फिर हमारा मज़ा इसमें ड्रेस में नहीं आ पाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, प्लेट्स हमें सारी ही इक्वली बनानी होंगी। एक साइड इस तरीके से हमारी यहाँ पर प्लेट्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब बॉडी पार्ट की दूसरे साइड भी हमने इसी तरीके से प्लेट्स डालनी होंगी। ठीक है, देख सकते हैं ये प्लेट्स इसके अंदर आ गई हैं। अब सेम पैटर्न से हमने इसको कंप्लीट कर देना है दूसरी तरफ प्लेट्स डाल के। तो 20 सेंटर से ही हम इसके सिलाई स्टार्ट करेंगे, और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से प्लेट्स बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारी प्लेटें कंप्लीट हो चुकी हैं। सेम पैटर्न से ही हमने इसके अंदर इसी तरीके से बिल्कुल प्लेट्स बैक पार्ट में भी ज्वाइंट कर देनी है, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बिल्कुल इक्वली हमारी ये प्लेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, अभी इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है वो यहाँ पर अटैच करेंगे, और ऐसे ही इसमें हमने प्लेट्स डाल देनी है। सेम पैटर्न से ही प्लेट्स बैक में भी बना देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर जो भी हमारी फिटिंग की सिलाई होगी, ये देख सकते हैं निशान हमारा लगा हुआ है, इसी के ऊपर सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमें फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देनी है। सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेनी है, और इसके बाद में जो नीचे का दामन है उसके अंदर हमें यहाँ पर फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड हम इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा यहाँ पर डबल फ़ोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर नॉर्मली हमें सिलाई लगा करके पूरे ही यहाँ पर दामन में हमने फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड यहाँ पर हमारा दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमने नॉर्मली बस स्लीव्स में कोई भी हमारा डिज़ाइन वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर स्लीव्स ले लेंगे। स्लीव्स हमने नॉर्मली रखी है, बस एक पट्टी लगाई है नीचे, और यहाँ पर हम सबसे पहले मुड्ढे को इस तरीके से नाप लेंगे, और उसके बाद में नेक की तरफ से इस तरीके से हाथ लेंगे, और मुड्ढे की जो साइड की सिलाई है हमारी स्लीव्स की, और फिटिंग वाली जो कुर्ती की साइड की सिलाई है उसको एक साथ मिला करके यहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद में इसका जो मार्जिन है उसको हम यहाँ पर फोल्ड करके और एक गोल सिलाई लगा करके हम एक पैर की इस मुड्ढे को यहाँ पर अटैच कर देंगे। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका दूसरा वाला मुड्ढा भी अटैच कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मुड्ढा अटैच हो जाएगा, और बहुत ही इजी तरीका है मुड्ढा चढ़ाने का। कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं आता है, एकदम फिनिश मुड्ढा आ जाता है। अब दोस्तों इसका जो फाइनल लुक आया कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। इसका तैयार होने के बाद ड्रेस कुछ इस तरीके से लगी है।
और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि रोज़ाना वो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।